हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आज मैं आपके साथ कक्षा 8 के ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट आमाराइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपको यह प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही अच्छे से करना है और अपने साथ स्कूल में लाकर जमा करना है, जिससे आपको अगले प्रगति पत्रक में अच्छे से अच्छा ग्रेड मिले। स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। मैंने आपके लिए एक सैंपल इस तरह का तैयार किया हुआ है, इसको दिखाता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छी फाइल तैयार कर लेंगे और बहुत ही सुंदर और रोचक ढंग से आप सजा भी लेंगे। यह एक उदाहरण के रूप में है, इसको आप देखते जाइए। तो पहला प्रश्न आपका है 8वीं कक्षा का कि छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा यानी व्यंजन जो होते हैं आभूषण एवं लोक कला का नाम न्यूनतम 10 यानी 10 इनको लिखना है। तो आपको एक कॉलम बना लेना है, क्रमांक, रोटी पीठा व्यंजन का नाम, छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम, लोक कला का नाम। यहाँ क्रमांक 1 से 10 तक आपका जाएगा। जैसे क्रमांक 1 में रोटी पीठा का व्यंजन का नाम हमने चौसेला लिख दिया, आभूषण में ऐठी को लिख दिया, लोक कला में चंदैनी को लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 2 है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखिए। तो हम हेडिंग देंगे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं लोक गायकों के नाम और यहाँ पर 2 नंबर है डाल दिए। उसके बाद कॉलम बना लिए, क्रमांक, लोकगीत का नाम, लोक गायक का नाम। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखेंगे पंडवानी लोकगीत का नाम है, लोक गायक तीजन बाई हैं। इसी तरह हमको 10 लोक गायकों के नाम इसमें लिखना होगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है अपने गांव या शहर के आसपास के महापुरुष या साहित्यकार या खिलाड़ी या कलाकार या सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध करें। आप इनमें से इसमें सूची बना सकते हैं। आपको 10 से 15 जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्रमांक 1 2 3 4 हो जाएगा। महापुरुष का नाम जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा लिख देते हैं, निवासी रायपुर लिख देते हैं। किस क्षेत्र में इनका महारत हासिल है? गीतकार हैं, छत्तीसगढ़ राजकीय गीत अरपा पैरी के धार। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है अपने आसपास की व्यर्थ की चीज़ों से कोई 5 उपयोगी वस्तु बनाकर शाला में लाएं। इसी को हम कबाड़ से जुगाड़ कहते हैं। इसमें हेडिंग में 4 नंबर देके कबाड़ से जुगाड़ लिख दिया। इसमें क्रमांक आप 5 है तो 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर तक जाएगा। उदाहरण के तौर पर वस्तु का नाम जो बनाया है, जैसे गमला लिख दिए। क्या उपयोग आता है? पौधा लगाने के। प्रयुक्त सामग्री क्या है? पुराने डब्बा या पुराने मिट्टी का घड़ा और रंग से इसको बनाया गया है। इस तरह चौथे नंबर का प्रश्न भी हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिलों के नाम इंगित करते हुए जिले की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप में दर्शाएं। तो यहाँ पर जैसे ये नक्शा मैं छत्तीसगढ़ का बनाया हुआ है, इसी तरह आपको बना लेना है, अपने हिसाब से कलर कर लेना है और जिन जिन वस्तुओं के बारे में खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि के बारे में है, इसके अनुसार आपको यहाँ पर चिन्ह कर लेना है और उनको जहाँ जहाँ पे होगा उन जिलों का नाम लिखते हुए वहाँ पर उनको टिक कर देना है। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्य को बताएं। कम से कम 10 कार्य आपको बताना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे 6 छुट्टी में किए गए कार्य। क्रमांक आपको इसमें 10 कार्य जैसे बताना है तो 10 सीरियल नंबर तक आपका क्रमांक तक जाएगा। जो कार्य आपने किया है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उस कार्य का आपके जीवन में क्या उपयोग है उसको यहाँ पर लिख देना है। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी व अन्य संचालित योजनाओं का नाम व लाभ का उल्लेख करें। तो इस तरह से हम हेडिंग दे देंगे, 7 नंबर में उसी चीज़ को लिख लेंगे और उसके बाद कॉलम इस तरह बनाएंगे, क्रमांक लिखेंगे, योजना का नाम लिखेंगे, किस समूह को लाभ मिलता है लिखेंगे, योजना पर आपके विचार लिखेंगे। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिख देते हैं योजना का नाम सूखा राशन वितरण किस समूह को मिलता है? छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शासकीय स्कूलों के बच्चों को मिलता है। योजना पर आपके क्या विचार हैं? हमारे लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के नाम, उनके कारण व उनसे बचाव के उपाय लिखिए। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे 8 नंबर हमारे क्षेत्र में होने वाली बीमारी व उनका कारण व बचाव और कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, बीमारी का नाम, कारण, बचाव के उपाय। उदाहरण के तौर पर जैसे बीमारी का नाम मलेरिया लिख दिए, कारण पानी का जमाव है, बचाव के उपाय में लिखेंगे पानी जमा न होने देना और मच्छरदानी का उपयोग करना। 9वें नंबर का प्रश्न है कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के बारे में 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 100 शब्दों में कोरोना के बारे में लिखना है। ये 9 नंबर लिख के ऐसे हेडिंग लिख देना है। आप 100 शब्द लिखने के लिए, वाक्य बनाने के लिए आप अगर इस पर विचार करके लिखेंगे, जैसा आप टीवी में देख रहे हैं, जैसे पेपर में पढ़ रहे हैं और जैसे सुन रहे हैं, किसके क्या क्या लक्षण होते हैं उनको लिख देंगे, इसका क्या कारण है उसको लिख देंगे, ये कैसे फैलता है उसको लिख देंगे,
इसके परीक्षण के लिए क्या क्या किया जाता है इसके बारे में लिख देंगे, और इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसको लिख देंगे। आपके 100 शब्दों की टिप्पणी एकदम आराम से पूरी हो जाएगी। 10वें नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 20 देशों का नाम, उनकी राजधानी का नाम लिखो। तो 20 देशों का नाम यहाँ कॉलम बना लेंगे, 10 नंबर का हेडिंग डाल के देशों का नाम और उनकी राजधानी ऐसे लिख लेंगे। 20 देशों का नाम लिखना है। देशों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, राजधानी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, प्रधानमंत्री का नाम हिंदी और अंग्रेजी में। जैसे देश का नाम हिंदी में लिखना है बांग्लादेश, जैसे हम लिख दिए। इस तरह से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, कागज एवं गत्ता का उपयोग करके निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए यहाँ पर 3D आकृतियों का, 3 डायमेंशन आकृतियों का नाम लिखा हुआ है। क्रमांक की आकृति का नाम है घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला। लंबाई चौड़ाई लिखना है, जिसमें त्रिज्या लागू होता है, जैसे शंकु, गोलम, उसको लिखना है। क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ लिखना है और आयतन लिखना है। उदाहरण के तौर पे इसे देखिए, ये एक 3D आकृति है, इसको मैंने बनाया है। इसकी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक घन हो गया। लंबाई भी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या लागू नहीं होगा। तो क्षेत्रफल का 6 गुना भुजा का वर्ग होता है, तो 3 सेंटीमीटर 6 गुना 3 बराबर 54 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन का है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इस तरह से 3 गुना 3 बराबर होगा 27 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह हमको 3D आकृति गत्ता से या कागज़ से बनाना है और उसको भी साथ में इसमें लेके आना होगा और यहाँ पर इस तरह से निकाल के आपको लिखना होगा। 12वें नंबर का प्रश्न है, घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह मापकर वृत्त को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में यह प्रश्न है। तो हम लिखेंगे 12वां, मेरा पौधा, पौधे का नाम जो भी आपने लगाया है, किस स्थान पर लगाया है उसको लिखना है। ऊंचाई, जिस दिन आपने लगाया उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर सप्ताह, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, 5वां सप्ताह, ये आपके जिस तारीख में आप इसकी चेक करेंगे उस तारीख को यहाँ पर डालना है, और जिस तारीख को आप चेक करेंगे उसकी जितनी भी ऊंचाई आप पाएंगे यहाँ सेंटीमीटर में आपको लिख देना है। प्रत्येक सप्ताह में जितनी ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगी यहाँ पर लिख देंगे। आप अतिरिक्त भी कुछ कर सकते हैं कि उसमें कितने पत्ते आए, उसमें और कुछ क्या परिवर्तन हुए, वो सब भी लिख सकते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए हम हेडिंग वही दे देंगे कि निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, और जो प्रारंभिक लक्षण वाले होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए जो जो सावधानियां होती हैं कि उनको आइसोलेशन में मतलब अलग रहना है। 14 नंबर का प्रश्न है, कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर किन टेस्ट को करना चाहिए, कहाँ से सलाह लेनी चाहिए, उन यहाँ पर लिखना है। तो 14 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। ये जनरल नॉलेज के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, अपने आसपास से भी कर सकते हैं, अपने राज्य से, अपने देश से, जो भी आपके मन में उपजते हैं उन प्रश्नों को लिख लेना है, उनका उत्तर ढूंढना है और उन उत्तरों को यहाँ पर लिख लेना है। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रतिक्रिया माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन आज से लेने के लिए है। आपने 15 नंबर तक जितना भी काम किया है उनको इन्हें दिखाना है। इनमें से 3 लोगों को, किन्हीं 3 लोगों को दिखाने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो इसके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को लिख देना है। इस तरह से आपका ये प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट फाइल को आप जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में सबमिट कर देना है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।